गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम आपकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 8.4। ठीक है, 8.4 में अप टू 4 क्वेश्चंस तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो 8.4 के 5th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, 8.4 की 5th क्वेश्चन के बेटा 10 पार्ट्स आपको गिवन है। ठीक है, 2 साइड्स आपको गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों को इक्वल प्रूव करना है। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपका क्या कहता है, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट में दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड राइट डाउन कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पर कोसेकेंट थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा। कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्लियर? अब देखिए उसके बाद साइन थीटा एलसीएम आया। ठीक है, साइन थीटा एलसीएम आया, साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया, 1 आया, 1 की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ की 1 आ गया। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया, 1 आया, 1 की मल्टीप्लीकेशन कोस थीटा से की, एज इट इज राइट डाउन कर दिया। ठीक है, होल स्क्वायर है, अलग अलग करके लिख लीजिए, 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर टू यू? ठीक है, अब मैं आइडेंटिटी की बात करती हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहां से मैं देखूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर की वैल्यू यदि फाइंड आउट करूं तो कितनी हो जाएगी, यहां से साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स जहां साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है वहां क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर और नीचे यदि मैं बात करूं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, देन इट कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 1 का स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करना चाहती हूँ। आपको याद होगा पीछे भी जब क्वेश्चंस किए तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्लियर? तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये आपकी ब्रैकेट हो गई क्लोज। तो देखिए a की वैल्यू यहां से कितनी है, 1 है, और b की वैल्यू कितनी है, यहां से कोस है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला है स्क्वायर का मतलब होता है उस टर्म को 2 टाइम्स लिखा गया है, तो 2 टाइम्स लिखा गया है तो लिख दीजिए 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इट इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। a की वैल्यू कितनी है, 1, एंड b की वैल्यू कितनी है, कोस थीटा। तो a प्लस b यहां से कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस वाले से कैंसिल हो गया, ये हमारा कितना आ गया, 1 माइनस कोस थीटा इट इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। देखिए यही आपकी राइट हैंड साइड गिवन है। ठीक है, तो लिख लीजिए इट इज इक्वल टू RHS एंड hence proved।
हमने इसको सिंप्लीफाई किया है और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव किया है। क्लियर? आप देखिए सेकेंड पार्ट आपका क्या कहता है, देखिए सेकेंड पार्ट आपका है cos A it is divided by 1 plus sin A plus 1 plus sin A it is divided by cos A which is equal to 2 secant A। ठीक है, इसके इक्वल आपको इसे प्रूव करना है। क्लियर? तो यहां से लिखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां से लिखेंगे cos A 1 plus sin A 1 plus sin A divided by cos A। ठीक है, by taking LCM 1 plus sin A and cos A is the LCM। क्लियर? 1 plus sin A डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, तो कितना बचा? cos A बच गया, cos A की मल्टीप्लीकेशन की तो ये हो गया cos square A। देन आफ्टर cos A से cos A डिवाइड हो गया, क्या बचा है यहाँ से? 1 plus sin A। 1 plus sin A is multiplied by 1 plus sin A, then होल स्क्वायर हो गया। अब यहां से हम देखें cos स्क्वायर A एज इट इज बेटा। ठीक है, 1 plus sin A 1 plus sin A होल स्क्वायर, दैट मीन्स A plus B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, यहां पर आप लिख लीजिए A plus B whole square it is equal to A square plus B square plus 2AB। A की वैल्यू 1 एंड B की वैल्यू sin A। ठीक है, तो यहां से A square दैट मीन्स 1 square, B square means sin square A, then after 2 into A 1 1 लिखें या ना लिखें, multiplied by B, B हमारा क्या है? sin A है। It is divided by 1 plus sin A into cos A। क्लियर? cos A स्क्वायर प्लस sin A स्क्वायर ये आपकी आइडेंटिटी है, किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। देखिए cos A स्क्वायर प्लस sin A स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल हो गया। तो यहां लिख दीजिए 1 and 1 square it can be written as 1 plus 2 sin A it is divided by 1 plus sin A into cos A। क्लियर हो गया इतना? 1 plus 1 कितना हो गया? यहां से कितना हो गया? 2 sin, सॉरी 1 plus 1 2 हो गया और 2 sin A एज इट इज, नीचे जो डिनोमिनेटर गिवन है वो भी 1 plus sin A cos A एज इट इज मैंने लिखा। यहां से हम देखें तो 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 को बाहर लीजिए, 2 बाहर गया यहां से तो 1 बचा, 2 यहां से गया तो sin A बच गया। 1 plus sin A it is multiplied by cos A। 1 plus sin A cancel each other, 2 divided by cos A। Cos A is opposite to secant, that's why it can be written as 2 secant A which is equal to right hand side, hence proved। This is the second part of your question 5th। क्लियर है आपको क्वेश्चन? ओके, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं।
देखिए स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए इजी है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। थर्ड पार्ट कीजिए। थर्ड पार्ट कहता है tan थीटा इट इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा, cot theta it is divided by 1 minus tan theta, it is equal to 1 plus secant theta cosecant theta। यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, it's tan theta divided by 1 minus cos theta cot theta 1 minus tan theta। सबसे पहले इन्हें cos और sin के फॉर्म में ब्रेक डाउन कीजिए, ठीक है। tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cot थीटा, ठीक है। sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड 1 माइनस cot थीटा क्या होता है, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। देन आफ्टर cot थीटा इट कैन बी रिटन एज cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। 1 माइनस tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। यहां तक कोई डाउट है, क्लियर। अब देखिए यहां से जहां 1 नहीं लिखा हुआ डिनोमिनेटर में वहां 1 लिख दीजिए और सॉल्व करते हैं इसे। sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एज इट इज, sin थीटा बाय टेकिंग एलसीएम, ये क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा, यहां से प्लस सिंबल एज इट इज, cos थीटा sin थीटा सेम एज इट इज, बाय टेकिंग एलसीएम cos थीटा, यहां से ये एलसीएम लिया, देन ये क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर है इतना, ठीक है। अब इन्हें पलट कर लिखेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, sin थीटा इट इज मल्टीप्लाई बाय sin थीटा, दैट मीन्स ये क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा। यहां पर cos थीटा था, cos थीटा इज मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा। आई थिंक क्लियर टू यू। cos थीटा ऊपर लिखा था, पलट कर ये ऊपर गया तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, इट इज cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से हम देखें तो sin थीटा ऑलरेडी गिवन टू यू इन योर डिनोमिनेटर और ये ऊपर पलट कर गया तो ये इसकी मल्टीप्लीकेशन में आ गया, cos थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर है। अब देखिए यहां से sin स्क्वायर थीटा एज इट इज, cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, दिस इज ऑल्सो एज इट इज। अब यहां से हम देखें, देखिए यहां दे रखा है sin थीटा माइनस cos थीटा और यहां पर दे रखा है cos थीटा माइनस sin थीटा, दैट मीन्स किस चीज में डिफरेंस है, यहाँ पर सिर्फ सिंबल में है, सिंबल में डिफरेंस है। और इसको एक जैसा बनाने के लिए मैं यहाँ से क्या करूंगी, माइनस कॉमन लूंगी, माइनस नीचे वाले में से कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्लस की जगह आप क्या लिखूंगी, माइनस लिखूंगी, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, दिस इज sin थीटा। देखिए बेटा माइनस वाला प्लस में हो गया, प्लस वाला माइनस में हो गया, तो इसलिए कैसे लिखा जा सकता है,
साइन थीटा माइनस कोस थीटा. Clear? Now by taking LCM, cos theta sin theta in LCM and common part is also included, sin theta minus cos theta. Clear? इस कंप्लीट को इस कंप्लीट से डिवाइड करें, क्या बचेगा यहाँ पर? जस्ट साइन थीटा. साइन थीटा की साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा माइनस सिंबल एज इट इज. इस कंप्लीट को यदि इससे डिवाइड करूं तो यहाँ पर कोशेंट में क्या बचेगा? कोस थीटा. कोस थीटा की मल्टीप्लिकेशन कोस स्क्वायर थीटा से किया तो कितना हो गया? कोस क्यूब थीटा. क्लियर टू यू? अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, जनरली आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है? a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab. ठीक है? a की वैल्यू यहाँ पर साइन थीटा है, b की वैल्यू यहाँ पर कोस थीटा है. ओके, तो देखिए बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला सोल्व करते हैं इसको. a माइनस b दैट मीन्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा. जस्ट आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला. a स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर, b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है? कोस थीटा है. b स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस ab कितना है? साइन थीटा इंटू कोस थीटा. तो लिखिए यहां से साइन थीटा इंटू कोस थीटा. इट इज डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा. ठीक है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा से कैंसिल आउट हो गया. यहां से हम देखें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है. दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू 1. तो देखिए यहां से प्लस 1 साइन थीटा कोस थीटा, इट इज डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा. क्लियर है इतना आपको? यहां से जब मैं आगे जाती हूं तो देखिए अलग अलग करके लिखती हूं. 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा प्लस सिंबल एज इट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा इंटू साइन थीटा. ये कैंसिल कर देगा. यहां से 1 बाय कोस थीटा क्या होता है? सेकेंड थीटा होता है. 1 बाय साइन थीटा क्या होता है? कोसेकेंड थीटा होता है. ये कैंसिल आउट करने के बाद 1 आ गया. दिस इज योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड. क्लियर है आपको क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं हम. फोर्थ पार्ट 5th क्वेश्चन. देखिए फोर्थ पार्ट क्या कहता है आपका? 1 प्लस secant a, it is divided by secant a which is equal to sin square a 1 minus cos a. ठीक है? देखिए राइट हैंड साइड लेते हैं हम. यहां से राइट हैंड साइड मेरी क्या है? sin square a 1 minus cos a. ठीक है? It is given to you. We know very well
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट करूं, साइन स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए राइट डाउन कर देते हैं साइन स्क्वायर ए की जगह, एंड इट इज डिवाइडेड बाय कोस ए। अब यहां से हम देखें, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूं, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की वैल्यू यहां से कितनी है, 1 है, एंड बी की वैल्यू कितनी है, कोस ए है। a plus b that means 1 plus cos a, a minus b that means 1 minus cos a, ठीक है। तो यहां से लिखें हम 1 plus cos a and 1 minus cos a, it is divided by cos a, cos a से cos a कैंसल, ये क्या हो गया 1 plus cos a, ठीक है। cos a किसका अपोजिट होता है, सेकेंड का अपोजिट होता है, दैट्स व्हाई इट कैन बी रिटन एज 1 by secant a by taking LCM, LCM is secant a, ये क्या हो गया secant a plus 1 and this is equal to, आपने राइट हैंड साइड ली थी, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है आपको क्वेश्चन 4? नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन 5th and part is also 5th। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है आपका, 5th पार्ट, cos a माइनस sin a प्लस 1a, it is divided by cos a plus sin a minus 1, this is equal to cosecant a प्लस cot a, इसके इक्वल आपको प्रो करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का यूज करें, लेफ्ट हैंड साइड इज cos a माइनस sin a plus 1, this is divided by cos a plus sin a minus 1, ठीक है। सबसे पहले जो आपको टर्म गिवन है, ठीक है, उस टर्म को sin a से डिवाइड करेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। तो यहां पर लिखिए बाय डिवाइडिंग इस टर्म of numerator and denominator by sin a, ठीक है। sin a से डिवाइड करते हैं, cos a it is divided by sin a, next is sin a it is divided by sin a plus 1 by sin a। आई थिंक क्लियर इतना, ये हमारा हो गया न्यूमरेटर डिवाइड। अब हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर cos a it is divided by sin a, sin a it is divided by sin a, माइनस
1/sin A। क्लियर है इतना आपको? cos A divided by sin A, it is written as cot A। sin A divided by sin A कैंसिल हो गया, -1, 1/sin A किसके इक्वल होता है? cosecant A। cos A divided by sin A, it can be written as cot A। sin A से sin A कैंसिल, ये हो गया +1, 1 divided by sin A, ये हो गया cosecant। क्लियर है आपको? थोड़ा सा और इसे ढंग से लिखिए, cosecant A पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद cot A लिख लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ से -1 लिखा मैंने। नीचे जो आपको गिवन है उसको भी यहाँ से हम लिखेंगे cot A माइनस cosecant A +1 मैंने लिख दिया। क्लियर है आपको इतना? तो देखिए नेक्स्ट आगे हम करते हैं। आगे हमें क्या करना है, आपको पता है बाय यूजिंग आइडेंटिटी, 1 की जगह पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे? cosecant स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। क्लियर? तो देखिए यहाँ से जहां 1 लिखा हुआ है बेटा, उसकी जगह पर आपको ये लिखना है, ठीक है? तो लिख दीजिए cosecant A प्लस cot A माइनस एज इट इज ब्रैकेट में लिखिए cosecant स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। इस 1 की जगह पर मैंने लिखा है, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखिए cot A माइनस cosecant A +1। क्लियर टू यू? ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आगे क्या कहता है ये देखिए, cosecant A प्लस cot A एज इट इज। अब यहां से हम देखें तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b। a की वैल्यू cosecant A एंड b की वैल्यू cot A। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a प्लस b cosecant A प्लस cot A इंटू cosecant A माइनस cot A। क्लियर टू यू? इट इज डिवाइडेड बाय cot A माइनस cosecant A +1। हो गया इतना क्लियर? अब देखिए यहाँ से cosecant A प्लस cot A यहाँ पर भी है, cosecant A प्लस cot A यहाँ पर भी है। फॉर्मूला जो मैं आपने यूज किया वो लिख देती हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इट इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। क्लियर टू यू? तो देखिए cosecant A cot A पहले वाली टर्म में भी है और नेक्स्ट वाली टर्म में भी है, तो दोनों में से हम कॉमन लेंगे। कॉमन लीजिए cosecant A प्लस cot A। क्लियर? यहां से ये कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 बच गया, ठीक है। माइनस सिंबल एज इट इज। यहां से मैं बात करूं तो ये बाहर जा चुका है। अब मेरे पास क्या बच गया, cosecant A माइनस cot A। क्लियर टू यू? cot A माइनस cosecant A +1। ठीक है, आगे देखते हैं cosecant A प्लस cot A एज इट इज।
यहां से मैं बात करूं 1 एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कोसेकेंट ए माइनस में हो गया, माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया, ये कोट ए प्लस में हो गया, इट इज डिवाइडेड बाय कोट ए कोसेकेंट ए प्लस 1, ठीक है। तो ये यहां से कैंसिल हो गया, देन इट कैन बी रिटन एज कोसेकेंट ए प्लस कोट ए, क्लियर। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है आपको।